जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, बस इस कहानी को याद कर लेना। एक बार ज़रूर सुने। एक बार भगवान से उनके एक भक्त ने कहा कि भगवान, आप इतने दिनों से एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे, इसलिए एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ और आप मेरा रूप धारण कर थोड़ा घूम फिर आइए। तो भगवान उसकी बात मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि कोई भी लोग मेरा दर्शन करने आए, तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं, क्योंकि मैंने उन सभी के लिए कुछ न कुछ प्लानिंग कर रखी है। तो भक्त तुरंत मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में एक बिजनेसमैन आता है और कहता है, भगवान, मैंने नई फैक्ट्री डाली है, उसे खूब सफल करना। और वह माथा टेकता है तो उसका पर्स नीचे गिर जाता है, पर उसे पता नहीं चला और वह चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि रोककर उससे बताए कि तुम्हारा पर्स गिर गया, लेकिन शर्त की वजह से वह कुछ नहीं कह पाया। इसके कुछ ही देर बाद मंदिर में एक गरीब आदमी आता है और भगवान से कहता है कि आज मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है भगवान, मेरी मदद कर। तभी उसकी नज़र पर्स पर पड़ती है और वह भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए चला गया। अब मंदिर में तीसरा व्यक्ति आता है। वह एक आदमी नाविक था। वह भगवान से कहता है कि भगवान, मैं 10 दिनों के लिए जहाज़ लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ। अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु, कि यात्रा में कोई अड़चन न आए। तभी पीछे से वही बिजनेसमैन पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरी बात तो यहाँ ये नाविक आया है और इसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। पुलिस नाविक को लेकर जा ही रही होती है कि तभी मूर्ति बना सेवक से रहा न गया और बोल पड़ा और बता दिया कि पर्स किसने लिया है। अब पुलिस ने उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। घूम फिर कर रात को भगवान आते हैं तो सेवक बड़ी खुशी खुशी भगवान को पूरा किस्सा बताता है। तब भगवान ने कहा कि तुमने किसी का काम बनाया नहीं, बल्कि बिगाड़ दिया है, क्योंकि वह व्यापारी गलत धंधे करता था। अगर उसका पर्स गिर भी गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे उसके पाप कम ही होते, क्योंकि वह पर्स एक गरीब इंसान को मिला था और पर्स मिलने पर उस गरीब के बच्चे भूखे नहीं मरते। रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती और उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती, पर तुमने सब गड़बड़ कर दी। दोस्तों, बात समझने की है। कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जब हमें लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन इसके पीछे भगवान की प्लानिंग होती है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, उदास मत होना, बस इस स्टोरी को याद करना और सोचना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।